प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी हुई कविता नौका विहार का आगे का भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरण हंसनी से सुंदर। चांदनी रात का प्रथम प्रहर। पंत जी काला कांकर के राजभवन से निकले और जब चांदनी रात का पहला पहर प्रारंभ हुआ तो पंत जी कहते हैं कि हम अपनी नाव लेकर के शीघ्रता से आगे बढ़े। कहाँ? गंगा जी में अपनी छोटी सी नाव लेकर वो शीघ्रता से आगे बढ़े। सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता माने बालू की, सस्मित माने मुस्काती हुई, सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। मोती मतलब जो मोती श्वेत रंग का होता है और चांदनी भी श्वेत रंग की है, तो चांदनी की ज्योत्सना, चांदनी और मोती दोनों एक रंग के हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो बालू की सीपी है उस पर मोती की ज्योत्सना, मोती का प्रकाश विचरित हो रहा है, विचरण कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो बालू की जो सीपी है, बालू की मुस्काती हुई सीपी, और उस मुस्काती हुई सीपी पर चांदनी की ज्योत्सना या मोती की ज्योत्सना, मोती जैसी जो चांदनी की ज्योत्सना विचरण कर रही है। लो पालें उठी चढ़ीं उठा लंगर। अब नाव की पालें चढ़ा ली गई हैं और लंगर उठा लिए गए हैं। नाव आगे आगे बढ़ रही है। नाव गंगा जी में मंद मंद मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर। अत्यंत मधुर, अत्यंत प्रिय, मंद मंद धीमी धीमी, मंथर मंथर का मतलब भी धीमे धीमे, लघु माने छोटी, तरणि माने नाव, हंसिनी सी सुंदर, हंसिनी माने छोटी, हंसिनी के समान सुंदर नाव। तिर रही खोल पालों के पर, गंगा जी पर छोटी सी नाव हंसिनी के समान ऐसे चल रही है, तरण कर रही है, ऐसे तैर रही है जैसे लग रहा है कि मानो वह अपने पालों के पंख को खोल करके हंसिनी चल रही हो। नाव के पाल खोल दिए गए हैं, तान दिए गए हैं, नाव पर पालें तान दी गई हैं, तो वो पालें ऐसे लग रहा है कि मानो छोटी सी हंसिनी हो और अपने पंख खोल करके वो तैर रही हो गंगा नदी पर। उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि मानो ये नाव हंसिनी के समान अपने पालों रूपी पंख को खोल करके गंगा जी पर धीरे धीरे तैर रही हैं। निश्चल जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। निश्चल जल के सुच दर्पण पर, जल जो गंगा जी का है वह बहुत आंदोलित नहीं है, इसलिए निश्चल है, केवल लहरें उठ रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें आंदोलन नहीं है। उस शुचि माने पवित्र या स्वच्छ दर्पण पर मतलब शीशे पर, तो बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। रजत मतलब चांदी के समान, पुलिन माने किनारा, जो चांदी के समान किनारे हैं गंगा जी के उस निश्चल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। जो गंगा जी का चांदी का किनारा है, चांदी का किनारा मतलब गंगा जी के किनारे तटों पर जो बालू की रेत पड़ी हुई है वो चांदी के समान चमक रही है, तो वो किनारे गंगा जी में ऐसे बिंबित हो रहे हैं मानो, या उस पर उन किनारों पर चांदनी रात की छाया, चांदनी रात का उजाला प्रकाश जब पड़ रहा है तो वो रजत के समान, चांदी के समान चमक रहा है। वह बिंबित किनारे, वो किनारे चांदी के समान चमकते हुए किनारे गंगा जी में दिखाई पड़ रहे हैं। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, और ऐसे लगता है क्षण भर के लिए ऐसे लग रहा है कि ये किनारे दुगने ऊंचे हो गए हैं। एक तो जो ऊंचाई उनकी ऊपर है, गंगा जी के जल के ऊपर जो ऊंचाई है उस किनारे की, और उतनी ही गहरी उसमें जो छाया, उसमें उस किनारे की जो प्रतिबिंब गंगा जी के अंदर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये किनारे
दोहरे दोगुने ऊंचे हो गए हैं। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन। और गंगा जी के जल में जो काला काकर का राजभवन है, ऐसा लग रहा है कि वह निश्चिंत होकर के, शांत होकर के सोया हुआ है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और अपनी पलकों पर उसको, जो काला काकर का राजभवन है, वह गंगा जी के जल में निश्चिंत और शांत होकर के सो रहा है। और उसके पलकों पर अपने वैभवशाली इतिहास के स्वप्न सघनता से आ रहे हैं, अर्थात निरंतर आ रहे हैं। किस पर? काला काकर के राजभवन की पलकों पर। जो काला काकर का राजभवन है, गंगा जी के जल में निश्चिंत और शांत होकर सोया हुआ है। और उस राजभवन के पलकों पर उसके ऐतिहासिक वैभवपूर्ण इतिहास के स्वप्न निरंतर आ रहे हैं। सघन मतलब निरंतर, लगातार। आगे है, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ की ओर छोर। नौका से उठती जल हिलोर, नाव जब गंगा जी में चल रही है तो उसमें हिलोरें उठ रही हैं। हिल पड़ते नभ की ओर छोर, और जब गंगा जी में नाव के चलने से हिलोरें उठती हैं तो चूंकि आसमान की छाया गंगा जी में पड़ रही है, तो जब गंगा जी का जल हिलता है तो ऐसे लग रहा है कि आसमान का ओर छोर, मतलब आसमान इस तरफ से लेकर के उस तरफ पूरा हिल रहा है। तो नभ हिल पड़ते नभ के ओर छोर, जब गंगा जी में जलों की हिलोरें पड़ने लगती हैं तो ऐसे लगता है कि आसमान अपना पूरा, इस पार से लेके उस पार तक आसमान हिल रहा है। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। विस्फारित माने टकटकी लगाए हुई, आंखें फैलाए हुए, पलकें फैलाए हुए। नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। ज्योतित कर जल का अंतस्तल। ज्योतित कर माने प्रकाशित करके, जल का अंतस्तल माने जल, जो गंगा जी का जल है, उसके हृदय को या उसकी गहराइयों में कुछ जला करके जो आसमान में तारे हैं वो गंगा जी के जल के अंदर उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि जो आसमान है और वो आसमान में जो तारे हैं वो गंगा जी के जल के अंदर दीपक जला करके या प्रकाश करके, दीपक जला करके, ज्योतित करके मतलब प्रकाश करके, उनको जला करके जल के अंतस्तल में, गंगा जी के जल में विस्फारित नैनों से पलकी फैलाए हुए, आँखों को टकटकी लगाए हुए, आँखों को फैलाए हुए कुछ उस जल में खोज रहे हैं, कोई चीज़ उसमें खोज रहे हैं। मानो गंगा जी के जल में तमाम दीपक जला करके तारे गंगा जी के जल में कोई चीज़ टकटकी लगाए, आँखें फैलाए कुछ खोज रहे हैं। जिनके लघुदीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। जिनके लघुदीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिलती लहरें लुकछिप पल पल। और ये जो गंगा जी में आसमान की छाया है वो गंगा जी के आंचल की तरह से दिखाई दे रही है, मानो उसमें सितार जड़े आंचल हों। तो उन आंचल में जो वो दीपक जला रहे हैं तारे, मानो वो छोटे लघु दीपक, मानो उनके छोटे दीपक को गंगा की जो लहरें हैं जो उठती हैं, जब गंगा की एक लहर उठती है एक लहर गिरती है, तो जो उठी हुई लहर की से नीचे गिरी हुई लहर में जब कोई दीपक जलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो उठी हुई लहर अपने आंचल की ओट से उस दीपक को ओट दे रही है, अपने आंचल से उस दीपक को ओट दे रही है। क्योंकि नीचे जब धंसी हुई लहर में कोई दीपक जलता है और बगल से कोई लहर उठी हुई है तो वो उठी हुई लहर ऐसे लगता है कि मानो उस दीपक को ओट दे रही है कि वो हवा से बुझने ना पाए। तो जिनके लघुदीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। और इस तरह से वो जो गंगा जी की लहरें हैं लुक छिप करके पल पल उठती हैं, विलीन हो जाती हैं, उठती हैं, विलीन हो जाती हैं। इस तरह से वो लगातार वो लहरें उठ रही हैं, विलीन हो रही हैं, लुक छिप करके वो पल पल उनको जो है अपना ओट दिए उन दीपों को बचा रही हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल। सामने शुक्र की छवि झलमल,
झलमल, और शुक्र तारा जो आसमान में सबसे चमकीला तारा है इस समय, उसकी छवि गंगा जी में झिलमिलाती हुई सी दिखाई दे रही है। जो शुक्र तारा आसमान में है गंगा जी में, उसकी छवि गंगा जी में तैरती हुई सी दिखाई दे रही है। तैरती परी सी जल में कल, और झिलमिलाती हुई शुक्र की छवि जो है ऐसे लग रहा है, क्योंकि शुक्र का तारा थोड़ा बड़ा है और वो ज़्यादा चमकीला है, श्वेत रंग का ज़्यादा चमकीला तारा है, तो ऐसे लग रहा है कि मानो कोई परी हो और वो श्वेत रंग के जल में, वो उस जल में कोई श्वेत रंग की परी हो और वो तैर रही हो। तो ऐसे लग रहा है कि जो शुक्र तारा जब गंगा जी के जल में झिलमिलाते हुए से दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाली कोई परी हो और जो गंगा जी के जल में तैर रही है। रुपहरे कचों में हो ओझल, और गंगा जी के रुपहले बालों में, गंगा जी की जो लहरें हैं वो बाल के समान हैं, तो मानो उस बालों में ओझल होकर के, कभी ओझल हो जाती है और कभी प्रकट हो जाती है। जो शुक्र कभी प्रकट हो जाता है, कभी ओझल हो जाता है, तो मानो वो जो परी है वो गंगा जी के बालों में कभी ओझल हो जाती है और कभी प्रकट हो जाती है। इस तरह से वह तैर रही है। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का सस निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। लहरों के घूंघट से झुक झुक, और जो लहरें हैं, अब गंगा जी के जल में तारों की छवि तो दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ दसवीं के चंद्रमा की भी छवि दिखाई दे रही है। और दसवीं के चंद्रमा की छवि कैसी है? वह पूर्ण आकार लिए हुए नहीं है, वह आधा से कुछ अधिक है, थोड़ा एक तरफ का भाग थोड़ा कम है। ऐसे लग रहा है कि उसका एक भाग तिरछा है, तो इसीलिए उसे चंद्रमा के उस भाग को तिर्यक मुख कहा गया है। तो लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का सस निज तिर्यक मुख, तो लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि मानो गंगा की लहरों का जो आंचल है, उस आंचल से अपनी घूंघट से के ओट से झुक झुक करके जो चंद्रमा है अपने तिरछे मुंह से कभी कभी रुक रुक करके देख लेता है। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, मुग्धा नायिका की तरह से अपना मुख दिखला रहा है या कुछ देख रहा है। चंद्रमा तिरछे मुख से उस गंगा के आंचल से अपने मुख को, अपने घूंघट को हल्का सा हटा करके तिरछे मुख से कुछ देख सा रहा है, मुग्धा नायिका की तरह से। जैसे मुग्धा नायिका अपना पूरा मुंह नहीं खोलती है, केवल थोड़ा सा मुंह खोल करके कोई चीज़ देख लेती है, उसी तरह से जो दशमी का चंद्रमा है, जो तिर्यक मुख है, जो तिरछे मुख वाला है या पूर्ण चंद्रमा नहीं है, आधा से कुछ अधिक भाग का चंद्रमा है, वह गंगा की लहरों रूपी जो अंचल है, मानो उस अंचल रूपी घूंघट से अपना मुंह थोड़ा सा खोल करके थोड़ा थोड़ा देख लेता है, अपना मुंह खोल करके थोड़ा देख लेता है। इस तरह से यह ठीक